आज दिनांक 31 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात उसकी समीक्षा करते हुए कहा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है और तुलसीदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से भक्ति काल समृद्ध काल है। यह स्पष्ट है कि उस समय अकबर का शासनकाल था और मुग़ल सल्तनत में सबसे अधिक प्रभावशाली और शासन क्षेत्र का विस्तार करने वाला अकबर था। लेकिन अकबर के शासन काल में भी उसके प्रभुत्व के बावजूद हिंदी साहित्य का प्रसार और प्रचार हुआ। माध्यम थे प्रमुख रूप से दो, कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग। यह स्पष्ट है कि जो भक्ति धारा प्रसरित हुई, उस भक्ति धारा में वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों का पूर्ण योगदान था। कभी आचार्य रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन की जो स्थापना की, श्री संप्रदाय की स्थापना की, उसकी पृष्ठभूमि आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में हुई है। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वह भी ब्रह्म है और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, संसार झूठा है। इसकी प्रतिक्रिया वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों में हुई और उनके सिद्धांत का मूल मंत्र था कि ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म जिस स्थान पर जन्म लेता है, अवतरण करता है, लीलाएं करता है, वह स्थान भी सत्य ही होगा। और ब्रह्म अकेले नहीं है, ब्रह्म की माया शक्ति है और ब्रह्म तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब तक कि उसकी माया शक्ति का उससे सहयोग नहीं मिलता। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, शिव के साथ पार्वती को जोड़ करके शक्ति और शक्तिमान दोनों को पूज्य और पूज्या सिद्ध किया है। जैसे संस्कृत में है, शिवस्य अभ्यंतरे शक्ति, शक्तिरभ्यंतरे शिव, अंतरमनैव जानीम चंद्र चंद्र की ओर युव। यानी शिव के भीतर शक्ति है, शक्ति के भीतर शिव हैं, हम उनका अंतर नहीं जानते। जिस प्रकार से चंद्रमा और चांदनी में अंतर नहीं है।
तो भक्ति काल एक समृद्ध काल है। कहीं उसमें अद्वैतवाद का भी पुट है, तो कहीं विशिष्टाद्वैत का है, कहीं शुद्धाद्वैत का है। इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी। तो प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का आरंभ होता है कबीर दास जैसे निर्गुण पंथियों के द्वारा, जो संत कवि कहलाए। आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में आचार्य रामानंद थे, और भक्ति का प्रसार कराने का सबसे बड़ा यदि योगदान किसी एक आचार्य का है तो वह आचार्य रामानंद का है। और आचार्य रामानंद के सेन, धन्ना, पीपा, कबीर, रैदास इत्यादि संत हुए। और एक विशेषता रही कि उन्होंने वर्तमान काल का जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय को भक्ति के क्षेत्र में उतारा। दलित, महादलित, अस्पृश्य लोगों को भी उन्होंने प्रेम के साथ अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति का जो मार्ग था उसको प्रसारित किया। उसी में उनके शिष्य कबीरदास हुए, रैदास हुए, जो कि निम्न जातियों से आते थे। लेकिन ये जो कवि हुए वे तो निर्गुणवादी हुए, संत परंपरा वाले हुए, लेकिन सगुणवादी भी उनके शिष्य हुए। जैसे उनके एक शिष्य थे नरहरिदास, और नरहरिदास के ही शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे आचार्य रामानंद। दूसरी तरफ आचार्य वल्लभाचार्य ने दक्षिण भारत से भक्ति का प्रसार करते हुए, शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रसार करते हुए उत्तर भारत में प्रवेश किया। और उत्तर भारत में उनकी भेंट हुई सूरदास से। सूरदास को उन्होंने दीक्षित किया, उनके समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और उस कथा के श्रवण कराने के पश्चात भक्ति काल में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कृष्ण भक्ति शाखा को एक नए और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। वल्लभाचार्य राम और शिव के भक्त नहीं थे। श्री कृष्ण की दो लीलाओं को उन्होंने आधार दिया, बाल लीला और श्रृंगार लीला। उन्होंने कृष्ण के लोक रंजक रूप को रखा, और इस प्रकार से भक्ति की जो धारा बही कृष्ण भक्ति प्रधान वाली, वह आचार्य वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से निकली। लेकिन उसका जो भाषा का माध्यम बना वह कृष्ण की जन्मभूमि और कर्मभूमि की भाषा थी, अर्थात ब्रज भाषा। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो भक्ति काल में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं।
एक सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण में संत काव्य परंपरा और सूफी प्रेम काव्य परंपरा। मुख्य रूप से यही चार धाराएं हैं भक्ति काल की। निर्गुण संतों ने आचार्य शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म को एक माना और उसे अव्यक्त, अनादि, अज और निराकार स्वरूप प्रदान किया। भक्ति परंपरा से ही संबद्ध गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जितने भी नाथपंथी संत हुए, उन्होंने भगवान को अलख निरंजन कहा। अलख निरंजन माने, अलख माने जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जो आँखों से दृश्य नहीं है, वह अलख निरंजन। उनका बार बार उद्घोष होता था, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो एक विशेषता जरूर रही कि निर्गुण भक्ति पहले आई और उसमें भी संत कवि पहले आए, चाहे वो निर्गुणपंथी नाथपंथी हों या संत कवि हों। संत कवि में रैदास, कबीरदास, सेन, धन्ना, पीपा इत्यादि आते हैं, जो अधिकांश निम्न जातियों से संबद्ध थे। बनारस दो संत कवियों का जन्म क्षेत्र भी रहा, रैदास का और कबीरदास का। ये दोनों ऐसे कवि हुए जिन्होंने संत काव्य परंपरा को आधारभूत सामग्री प्रदान की। लेकिन उसी निर्गुण काव्य परंपरा में एक सूफी प्रेमधारा भी आई। सूफी शब्द बना है सफ़ से। सफ़ का अर्थ होता है साफ, उसी से बना सफाई, उसी से शब्द बना है साफी। तो जो हृदय से पवित्र कवि होते थे, विशेष करके मुस्लिम कवि, उन्होंने उजले कंबल को अपना वस्त्र बना लिया और घूम घूम करके वे हिंदुओं के घर की प्रेम कथाओं को अभिव्यक्त करते थे और एक जगह पर निवास नहीं करके बल्कि प्रवास करते रहते थे। इसीलिए उनको सूफी कवि कहा गया। ध्यातव्य है कि जितनी भी कहानियां हैं सूफी कवियों की, सूफी कवि अपने मुस्लिम थे, लेकिन कहानियां उन्होंने हिंदू घराने की स्वीकार की और उसमें हिंदू रानियों को ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रतिपादित किया। वहाँ पर नायक साधक के रूप में बताया गया है। और
नायक की ही ज़्यादा विरह वेदना अभिव्यक्त हुई है नायिका के प्रति। नायिका वहाँ पर साध्य है, नायक साधक है। यह परिवर्तन सूफी प्रेम कवियों ने प्रस्तुत किया। सूफी प्रेम कवियों में जायसी, मंझन, कुतुबन, उस्मान इत्यादि थे, और इन्होंने मधुमालती, पद्मावत, चंदायन जैसी प्रेम कथाओं की रचना की। दूसरी तरफ सगुण भक्ति धारा में दो प्रकार की भक्ति धाराएं आई। पहली राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। यह स्पष्ट है कि राम भक्ति धारा के पहले कृष्ण भक्ति धारा का प्रचार प्रमुख रूप से हो गया था, इसलिए कि सूरदास के बाद ही तुलसीदास काव्य क्षेत्र में आए। तो जो वल्लभाचार्य के मुख्य रूप से 4 शिष्य थे, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास कृष्णदास। तो 4 शिष्य कुंभन, परमानंद, कृष्णदास और सूरदास, ये 4 शिष्य आचार्य वल्लभाचार्य के थे। और इन चारों शिष्यों को वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित किया। पुष्टि संप्रदाय क्या है, इसको जानने के लिए स्वयं वल्लभाचार्य का जो मत है उसको स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा, पुष्टिम किम तदपोषणम तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि ही। यानी पुष्टि क्या है, तो भगवान का पोषण है। भगवान का पोषण क्या है, तो उनका अनुग्रह है। कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है, यानी कृष्ण की कृपा बनी रहे, इसी के लिए पुष्टि सिद्धांत उन्होंने किया। आचार्य वल्लभाचार्य के बाद उनके सुपुत्र विट्ठलनाथ हुए, और विट्ठलनाथ ने अपने और 4 शिष्यों को जोड़ करके अष्टछाप की स्थापना की। उनके शिष्य हुए चतुर्भुज दास, नंद दास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी। ये 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हुए, और 4 अपने शिष्यों और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके 8 शिष्यों को उन्होंने अष्टछाप का कवि बनाया। और ये अष्टछाप के कवि गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ मंदिर के पुजारी नियुक्त किए गए। अष्टयाम की पूजा के लिए ये 8 कवि नियुक्त थे। भोग, आरती, उत्थापन, शयन इत्यादि जो अष्टयाम की भजन परंपरा चलती थी, उसमें ये 8 कवि नियुक्त किए गए थे। और इस प्रकार से जो श्रीनाथ मंदिर था गोवर्धन पर्वत का,
वह श्री कृष्ण भक्तिधारा के काव्य का प्रमुख स्रोत बना। यह स्मरणीय है कि हमारी जो भक्ति साधना है, भक्ति काव्य है, वह पूजा पद्धति से आया है। ये सभी पुजारी थे और पुजारी होने के चलते ये काव्य की रचना करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तत्पश्चात उसी रचना का गायन करते थे। ये प्रवृत्ति जो थी वह हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली थी। उसके बाद एक प्रवृत्ति राम भक्त धारा की हुई, जिसमें ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि कवि हुए। केशवदास तो कुछ रीति संप्रदाय से भी जुड़ गए, लेकिन उनकी रामचंद्रिका, राम काव्य धारा की एक प्रमुख पुस्तक है। मूलतः राम भक्ति में यदि श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास उसके श्रेष्ठ कवि हैं। राम भक्ति से संबंधित उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, 12वें रामायण आदि। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने मात्र राम के बारे में ही नहीं, श्री कृष्ण के बारे में और शिव के बारे में भी भक्ति परक रचनाओं को प्रस्तुत किया है। भक्ति काव्य में यदि शिव, राम और कृष्ण को समान रूप से आदर देने वाला कोई कवि हुआ तो वे गोस्वामी तुलसीदास थे। गीतावली राम भक्ति परक है, लेकिन उन्होंने गीतावली के अनुकरण पर ही श्री कृष्ण गीतावली की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव पूर्णतः दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस मूलतः राम कथा से संबद्ध है, लेकिन बालकांड के आदि भाग में जो शिव, सती और पार्वती की कथा चलती है वह शिव भक्ति का स्रोत है, शिव पुराण का उस पर असर है। और गोस्वामी तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे और इस कारण उन्होंने इस समन्वयवाद को अपने रामचरितमानस में या काव्य क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। यदि साधना की दृष्टि से देखा जाए, आजकल प्रकृति पूजा का प्रचार चल रहा है। प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, प्रकृति विनष्ट हुई तो हम भी विनष्ट हो जाएंगे।